पाकिस्तान में बीएलए ने फिर से कोहराम मचा दिया है। बलूचिस्तान के 8 जिलों में 10 भीषण हमले देखने को मिले हैं। क्वेटा और तुर्बत, हरनाई, मस्तूम में ताबड़तोड़ अटैक देखने को मिले हैं और पंजगुर, खजदार, नसीराबाद, जफराबाद में भी हमला हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान सेना के कई जवानों को यहां पर मार गिराया गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। बलूच लड़ाके लगातार पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हिंसक हमले कर रहे हैं। बीएलए ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बलूचिस्तान के 8 जिलों में 10 भीषण हमलों की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी के स्वतंत्रता सेनानियों ने क्वेटा, तुर्बत, हरनई, मस्तूम, पंजगुर, खुशदार और नसीराबाद, जफराबाद में 10 अलग अलग अभियानों में आईईडी हमलों में कब्जे वाली पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। और प्रेस रिलीज में आपको बताएं, आगे ये भी कहा गया है कि इस दौरान पुलिस और बलों के हथियार जब्त किए गए हैं और डेथ स्क्वाड एजेंटों को भी निशाना यहां पर बनाया गया है। बीएलए के हमले जिससे पाकिस्तानी सेना में अब खौफ मचने लगा है। 8 जिले जहां 10 भीषण हमले हुए हैं। क्वेटा, हरनाई, मस्तूंग, पंजगुर, खुशदार, नसीराबाद, जफराबाद में लगातार हमले देखने को मिले हैं। कई जवानों को यहां पर मार गिराया गया है। बीएलए ने फिर से यहां पर कोहराम मचा दिया है। लगातार बीएलए द्वारा हमले यहां देखने को मिल रहे हैं। ताबड़तोड़ अटैक यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान में कोहराम मचा है, टेंशन बढ़ी हुई है। और यहां बीएलए लगातार खतरनाक अभियान पाकिस्तानी सेना के खिलाफ चलाया हुआ है। तमाम मांगे बीएलए द्वारा यहां पर की जा रही हैं और इन्हीं तमाम मांगों के चलते ये अभियान, जिसके चलते अब पाकिस्तान थर्रा उठा है। पाकिस्तान में लगातार तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कभी आत्मघाती हमले, कभी मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है, कभी मदरसों को निशाना बनाया जाता है और लगातार यहां हमले देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ से टीटीपी हमलावर, एक तरफ से बीएलए यहां लगातार हमले कर रहा है। हमने देखा किस तरीके से बीएलए ने ट्रेन हाईजैक भी किया था। तमाम दावे ट्रेन हाईजैक को लेकर भी किए गए थे और तमाम लोगों को अपनी जान उस हाईजैक में गंवानी पड़ी थी। बलूचिस्तान को अलग प्रांत बनाने की मांग, साथ ही ऐसी तमाम मांगे लगातार बीएलए यहां पर करता चला जा रहा है और अपना आक्रोश जाहिर करते हुए यहां तमाम हमले करता चला आ रहा है। बीएलए एक बार फिर पाकिस्तान में बीएलए का कहर देखने को मिला है। लगातार बीएलए अपना कहर बरपा रहा है। बलूचिस्तान के 8 जिले हैं जहां पर 10 भीषण हमलों की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है। बीएलए के स्वतंत्रता सेनानियों ने जोरदार हमला किया है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। 10 भीषण हमले, ऐसे में बीएलए के स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने ये जोरदार हमले किए हैं और बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। क्वेटा, तुर्बत, हरनई, मस्तूंग, पंजगुर, खुशदार, नसीराबाद और जफराबाद हैं जहां पर हमले किए गए। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को अपना निशाना बनाया है। लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले किए जा रहे हैं। बीएलए के हमलों में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मारे गए हैं। ट्रेन हाईजैक भी बीएलए ने ही किया था। इसकी पुष्टि भी खुद बीएलए ने जिम्मेदारी लेके की थी। 14 पाकिस्तानी जवान यहां पर घायल हुए हैं। 3 गाड़ियां हैं जो कि पूरी तरीके से नष्ट कर दी गई हैं। हमने देखा किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी लगातार हमले किए जा रहे थे। बीएलए ने बलूचिस्तान के 8 जिलों में 10 भीषण हमले किए हैं। कौन कौन से जिले हैं वो भी हमने आपको बताया। क्वेटा, तुर्बत, हरनई, मस्तूंग, पंजगुर, खजदार, नसीराबाद और जफराबाद में ये हमले। 2500 सैनिकों ने अपनी नौकरियां भी यहां छोड़ दी हैं। जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत यहां पर सैनिकों की है, तब सैनिक यहां पर लगातार अपनी नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं। 2500 सैनिकों ने यहां पर नौकरी छोड़ी है। टीटीपी बीएलए के हमलों से पाक सैनिकों का अब मनोबल भी गिरने लगा है, डीमोरलाइज होने लगे हैं। नौकरी छोड़कर खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं पाक जवान। लगातार नौकरियां छोड़ रहे हैं और पाकिस्तानी सेना में अब असुरक्षा लगातार बढ़ती चली जा रही है। अनसेफ पाकिस्तानी सैनिक महसूस कर रहे हैं। पाक सैनिक आपको बताएं, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई भागने को मजबूर हैं। पाक सेना के भीतर हालात
बेहद खराब है। आतंकी गतिविधियां यहां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। हिंसा और असुरक्षा के बीच आर्मी छोड़ रहे हैं पाक जवान। जब यहां सबसे ज्यादा देश को जरूरत है पाक सेना की, अधिकारियों की, वो नौकरी छोड़ छोड़कर यूएई का रुख यहां पर कर रही हैं। 2500 सैनिक हैं जो कि एक सप्ताह के भीतर अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं। एक हफ्ते के भीतर 2500 सैनिक अपनी अपनी नौकरियों को छोड़कर यहां पर दूसरी जगहों का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों की जानकार, और मियां आसिफ अली जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, ये सभी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी यूके देवनाथ जी आपके पास। जिस तरीके से दोहरी मार फिलहाल पाकिस्तान झेल रहा है, एक तरफ से बीएलए, दूसरी तरफ से टीटीपी, दोनों ही हमलावर हैं। क्या लगता है कितने टाइम फ्रेम में यहां पर चीजें नॉर्मलसी की टुवर्ड्स जाएंगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल नहीं दिख रही हैं, और क्या स्ट्रैटेजी यहां पर पाकिस्तान को अपनानी चाहिए? साथ ही पाक तमाम सैनिक भी ऐसे हैं जो कि अपनी नौकरियों को छोड़ छोड़कर यूएई का रुख कर रहे हैं। जी हाँ, हर्षा जी, अभी पाकिस्तान में जो हुकूमत है उनको समझ नहीं आ रहा है कि बीएलए या टीटीपी के प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करें। हो ये रहा है कि आसिम मुनीर तो आर्मी चीफ बन गए, आईएसआई में भी वो रह चुके, लेकिन उनकी जितनी भी एक्सपीरियंस है वो अब काम में नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं या जो स्टेट पुलिस है या जैसे फ्रंटियर कोर है या जो लेवीज हैं, उनका पूरे मामले से हाथ फिसल रहा है। रोज रोज की ऐसे खबरें जो आ रही हैं, इससे एक चीज और लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की फौज जो है अपने राजनीतिक दलदल में आस्ते आस्ते जा रही है, और इस प्रोफेशनल टच को कि कैसे गुरिल्लास को या जो लड़ाके हैं बीएलए के या टीटीपी पे, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। मेरा ये अनुमान है कि पाकिस्तान की आर्मी लगातार इस तरह के ऑपरेशंस में शामिल होते होते अब थक गई हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर समझिए कोई जिम में जाता है और उसको ज्यादा एक्सरसाइज करने पड़े, हर रोज एक्सरसाइज करने पड़े, तो उसकी जो मसल पेशी मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, थक जाती हैं। इस पे आप ऐड कीजिए कि रोज रोज इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं, पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं, उन पर बैन लगा दिया, लेकिन वो भी सड़कों पर उतर आते हैं। तो ये जो भगदड़ मची हुई है पाकिस्तान में, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो टीटीपी का जो सपोर्ट बेस है, बीएलए का जो सपोर्ट बेस है, वो उनके साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान की आर्मी कितनी भी कोशिश कर ले कि बलूचिस्तान के लोकल अवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के लोकल अवाम को डराए, वो डर नहीं रहे हैं। जी हर्षा जी। बिल्कुल आसिफ अली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके के हालात अभी पाकिस्तान में बने हुए हैं, पाक सेना की सबसे ज्यादा जरूरत यहां पर है। ऐसे में पाक के सैनिक जो है यहां यूएई का रुख कर रहे हैं, तमाम जगहों का रुख कर रहे हैं। 2500 से ज्यादा का आंकड़ा है जो कि अब नौकरियां छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। आसिफ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी में से अभी तक कोई एक सोल्जर, कोई एक जवान, कोई एक सैनिक भी फौज छोड़ के, आर्मी छोड़ के नहीं भागा। ये 2500 आपने पता नहीं कहां से फिगर ले लिया। कोई एक जवान भी अभी तक ऐसा नहीं है जो आर्मी छोड़ के गया हो। ये तो बिल्कुल भी ऐसी बात है कि आप प्रोपिगेट करना शुरू कर दे, कोई बंदा उठ के कह दे और आप वो फिगर लेके स्टार्ट कर दें। दूसरी बात, जो इन्होंने बात की अभी हमारे दोस्त ने कि सेना थक चुकी है, तो बात यह है कि आर्मी का काम ही लड़ना होता है। जो भी फौज में जाता है वो इसी मकसद के लिए जाता है, और मैं ये समझता हूं कि जितना ज्यादा वो इन मामलात में हिस्सा लेंगे, मशकें करवाई जाती हैं, बाकायदा एक्सरसाइजेज होती हैं ताकि आर्मी अपना काम ना छोड़ दे। तो इसलिए ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि वो थक गए हैं या थक जाएंगे। और वैसे भी इतनी लाखों की जहां पे फौज मौजूद हो, जब वहां पे चंद मिलिटेंट्स के खिलाफ चंद 100 या चंद हजार के खिलाफ ऑपरेशन करना हो तो कोई थकता नहीं है, और ना ही कोई एक जवान मुसलसल वो ऑपरेट कर रहा होता है। मुख्तलिफ यूनिट्स होती हैं जो आती जाती रहती है, मुख्तलिफ कोर्स होती हैं, ब्रिगेड्स होते हैं। दूसरी बात, ये जो अटैक्स की आपने बात की है, यकीनन अटैक्स हुए हैं, लेकिन ये जो गुज़िश्ता रोज से लेके अभी तक हुए हैं, ये क्रैकर धमाके हैं। इनमें कोई फौजी जवान जो है बीएलए के क्रैकर धमाकों में कोई भी शहीद नहीं हुआ, कोई अपनी जान से नहीं गया।
ये उस टाइप का हमला नहीं था जिस तरह के कुछ दिन पहले एक हमला हुआ था। ये क्रैकर धमाके थे जो खौफजदा करने के लिए होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सख्ती से लॉन्च हुआ है, कार्रवाई सख्ती से हो रही है उनके खिलाफ। तो इसलिए अब ये जो इस तरह के धमाके होते हैं, ये हमेशा वो हरबा होता है जो किसी को भी आप परेशान करने के लिए यकदम करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि 23 बीएलए के जो लड़ाके थे, वो गुज़िश्ता 24 घंटों में मारे जा चुके हैं। 11 जो हैं टीटीपी के लोग जो हैं नॉर्दर्न साइड पे खैबर पख्तूनख्वा में मारे जा चुके हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं आपको उनकी वीडियोस भी, आपके प्रोड्यूसर को उनके पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगा जो कार्रवाइयां हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी जो है बिल्कुल खामोश होकर बैठ गई है या उसके पास इसका जवाब देने के लिए कोई चीज नहीं है। ना सिर्फ ये कि फौज ही नहीं बल्कि पुलिस भी है, एफसी भी है, दूसरे जो हैं जो फोर्सेज हैं वो अपनी जगह पे अपना काम कर रही हैं। एटीडीसी है, जो काउंटर टेररिज्म स्क्वाड है वो मौजूद है। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो बिल्कुल, आसिफ पैनिक जी, हमने आपने आपकी यकदम बात मैं खुद सुनी। परेशान हो एक गया आपके चैनल पे संजीव आके जी, आप कि भी अपना कमेंट इस पे रख सकते हैं। जी जी, देखिए मैंने आसिफ अली जी की बात सुनी और लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि जो पाकिस्तान की, चाहे वो सेना हो, चाहे वो वहां की पुलिस फोर्सेस हो, एजेंसीज हो, वो आज इन आतंकियों के हमलों का सीधा सीधा शिकार हो रही। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो सीधा सीधा वहां की आर्मी और वहां की पुलिस पोस्ट पर हमले करता है। और अब उसी तरीके की जो टैक्टिक्स है वो बीएलए और बीएलएफ जैसे संगठन भी अख्तियार कर रहे हैं। और दोनों जो टीटीपी है और बीएलए है, उनके बीच में एक कोलैबोरेशन की स्थिति भी दिखाई देती है। जाहिर है कि ये जो दोनों संगठन हैं, ये पाकिस्तान की आर्मी को, वहां की पुलिस फोर्सेस को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं और सीधा सीधा उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। और इस बात से आसिफ अली जी डिनाई नहीं कर सकते कि हाल के समय में जो पाकिस्तान की सेना हो, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, पुलिस फोर्सेस हो, उनको भारी नाकामियों का सामना करना पड़ा है। एक जाफर एक्सप्रेस जैसी पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लेना और एक सेना के काफिले पर हमला कर देना। और जाहिर है कि हाल के समय में हमने देखा था कि किस तरीके से टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में बड़े हमले कर रहा है और इसमें बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी सेना के और पुलिस फोर्सेस के जो लोग हैं वो हताहत हुए हैं और उनको बड़ी नाकामियों का सामना करना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस डिनाइल में पाकिस्तान को नहीं रहना चाहिए कि सब कुछ वहां पर ठीक ठाक है और छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं। यदि पाकिस्तान को, मैं हर्षा जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान को वहां पर बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की या सिंध की स्थितियों को एड्रेस करना है तो वहां के लोगों के जो ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस करना होगा। उनको जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा वहां की जो रियल रूलर, जिसको मैं कहता हूं आर्मी और यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए।